शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, मैं आ गया आपके बीच और आप सबों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को मैं ये जो इंग्लिश है पढ़ाऊंगा। बहुत ही अच्छा लगेगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा समझेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इम्प्रेसिव क्लासेस होने वाली है। चलिए, तो आप सबों के बीच में आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है जैसे कि टेंस। आप सभी ने सुना होगा टेंस, लेकिन समझा नहीं होगा। लेकिन आज मैं ऐसे टेंस पढ़ाऊंगा ना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जो आपको समझने ना दे। ठीक है, तो आज आपके बीच में लेके आया हूँ टेंस। टेंस। Okay, dear students, let's see what has been written here. This is tense. I think you might have listened and learned about the definition of tense. What is tense? First of all, I will tell you what is tense, what is the definition of tense. If you understand the definition, definitely will understand tense 100%. Definition depends upon your understanding. If you understand, definitely you can understand 100% tense, right? First of all, I'll define what is tense, right? Tense. So, see here. Tense, right? So, tense definition is changing changing form of the verb is called tense. Changing form of the verb is called tense. Okay, changing form of the verb that you have to learn. केवल याद रखना आपको चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? इतने ही से आपको टेंस कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। ठीक है, चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे इज, बिकम, वॉज, हैज, बिकम, हैड, आर, बिकम, वर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं टेंस में, क्या करते हैं इज को वॉज, हैज को हैड, आर को वर। ये बेसिक है बिल्कुल, जो कि हम चेंज करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इज प्लस भी थर्ड है, तो हो सकता है वॉज प्लस वर्ब फोर्थ, यहाँ पे भी फोर होगा तो यहाँ भी फोर हो जाएगा, राइट? यहाँ अगर भी फोर होता है, वर्ब का फॉर्म होता है वी फोर। यहाँ पे हैज हैव के बाद क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म होगा पास्ट टेंस में, राइट? तो यहाँ पे इज आरएम के बाद भी क्या आ सकता है, वर्ब, मेन वर्ब आ सकता है, राइट? और यहाँ पे जैसे मेन वर्ब क्या हो सकता है, जैसे ईटिंग, गोइंग, सिटिंग, रीडिंग, राइट? वाज वर्ब के बाद भी फोर आता है, अर्थात मेन वर्ब आता है, राइट? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। ओके, अंडरस्टैंड? तो क्या चेंज हुआ, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Subject plus verb plus object is the basic form of the simple present tense, right? And subject, verb and object, right? Okay, so see, subject plus v1 oblique v5 plus object. Which tense this is? This is simple present tense. This is present indefinite tense, right? So this is very simple tense. Suppose v1 v5, okay, it's a simple present tense. Simple, it's a simple, right? In simple what comes, v1 and v5 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब सिंपल पास्ट में जाएंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस में जब जाएंगे, तो इसका जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग ये v1 v5 जो है इसको हम v2 बनाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट के यूज करते हैं, राइट? तो
हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, V1 V5 को V2 बना दिया सिंपल पास्ट में, राइट। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में V2 बना दिया, तो चेंज क्या हुआ, सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, ठीक है। चेंज क्या हुआ, वर्ब का फॉर्म। तो चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। तो हमने क्या किया, देखा कि केवल वर्ब चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह पे एज इट इज, राइट। तो हमें क्या समझना है, केवल ये समझना है कि देखिए जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अब देखिए, अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में भी क्या होगा, केवल वर्ब फॉर्म चेंज होंगे, राइट। केवल वर्ब का फॉर्म चेंज होगा। जैसे सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करेंगे, जैसे सेल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज। देखा देखा हमने क्या यूज किया, बेसिक सिंपल सा चीज क्या यूज हुआ, जो कि V1 है, यहाँ V1 V5 है, यहाँ सिंपल पास्ट में V2 बन गया, यहाँ सिंपल फ्यूचर में सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन गया, गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एज इट इज है, जैसे यहाँ था, जैसे यहाँ था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी। तो आपको टेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कभी भी दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉमन है, ये हर टेंस में आएगा। आपको याद क्या रखना है, अगर सिंपल प्रेजेंट आपके दिमाग में आता है, सिंपल प्रेजेंट आता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो बस याद रखना है सब्जेक्ट, याद रखना है सब्जेक्ट के बाद क्या है, V1 और V5, वही याद रखना है, राइट। और सिंपल पास्ट में जैसे जाएंगे V2 याद रखना है, ठीक है। केवल हम वर्ब फॉर्म याद रखेंगे, राइट। उसके बाद सिंपल फ्यूचर में जाएंगे सेल विल प्लस V1, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये है सिंपल फ्यूचर। अब हो जाएगा, ये हमने क्या पढ़ा, केवल सिंपल पढ़ा, सब सभी टेंस का सिंपल पढ़ा, राइट। तो हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट आपको याद रखना है V1 V5, ठीक है, याद रखना है V1 V5, राइट। और V1 V5 क्या होता है आपको तो पता है, जिस वर्ब के साथ एस यस लग जाता है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे ईट है तो एस लगा देंगे यहाँ पे, जैसे ईट है तो ईट कौन सा हुआ, फर्स्ट फॉर्म, ये तो बेसिक है, यू ऑलरेडी नो दैट, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये V1 है, ये V5 हो गया, तो V1 V5 सिंपल प्रेजेंट V1 V5, सिंपल पास्ट V2, सिंपल फ्यूचर सेल विल प्लस V1, याद हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, केवल सिंपल पढ़ा पूरे टेंस का, राइट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस, पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में होगा, राइट। तो देखिए अब प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट भी कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी होगा, याद करने का तरीका बहुत इजी है ये, पास्ट कंटिन्यूअस भी होगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, राइट। देखिए तो आपको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल प्रेजेंट में क्या करना है, याद रखना है V1 V5, सिंपल पास्ट में क्या रखना है V2, और सिंपल फ्यूचर में क्या रखना है सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गॉट इट। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको पहचानने का तरीका क्या है, अब सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन व्हाइल स्पीकिंग, एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन व्हाइल स्पीकिंग, जो काम बोलते वक्त चल रहा हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, राइट। तो इसमें जो है हम कुछ नहीं याद रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद रखेंगे, इज आर एम प्लस P4, बस इतने याद रखना है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, वे लोग सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, गॉट इट। तो यहाँ पे ये इज आर एम प्लस V4 हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम याद क्या करेंगे, केवल वर्ब फॉर्म से याद रखेंगे, राइट, गॉट इट। केवल वर्ब फॉर्म याद रखना है, इज आर एम प्लस V4, और इसी को पास्ट टेंस में जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाज वर प्लस V4, बस इतना ही याद रखना है कंटिन्यूअस में। सिंपल में याद रखना है V1 V5, उसके बाद सिंपल पास्ट V2, सिंपल फ्यूचर में सेल विल प्लस V1, दैट्स ऑल, राइट। उसके बाद हम क्या याद रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट और कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट में हमें याद रखना है इज आर एम प्लस V4, पास्ट में रखना है वॉज वर प्लस V4, और फ्यूचर में क्या रखना है हमें सेल विल बी प्लस V4। अब देखिए और इजी तरीका है इसको याद करने का, अब आपको ये V4 भी याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि सभी में V4 ही आता है। आपको क्या याद करना है, इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम आएगा, पास्ट में वाज वर आएगा, फ्यूचर में सेल विल भी आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, V4 तो सभी में कॉमन आपको दिख रहा है, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कंटिन्यूअस,
as comes continuous in your mind at the time you have to recap that only helping them in your mind. Definitely you would have a long time learning process and you can't forget for a long time. Got it? So is RM was where shall will be continuous जैसे आएगा बस याद रखना है मैं खा रहा हूँ आई एम ईटिंग, वो खा रहा है ही इज ईटिंग, पास्ट में गया कंटिन्यूस में था में जहां गया तो वाज कर देंगे, मैं खा रहा था आई वाज ईटिंग, वे लोग खा रहे थे दे वर ईटिंग, वे लोग सो रहे थे दे वर स्लीपिंग। गॉट इट? जैसे फ्यूचर में गया वो लोग सो रहे होंगे, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वे लोग सो रहे होंगे, जैसे कि वे लोग पढ़ रहे होंगे तो दे विल बी रीडिंग, वी फोर यूज कर लेना है, ठीक है। दे विल बी ईटिंग, वे लोग हंस रहे होंगे दे विल बी लाफिंग, वे लोग नहा रहे होंगे दे विल बी बाथिंग, रहे होंगे जहां फ्यूचर में आ गया रहे होंगे, खा रहे होंगे, सो रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां आया सेल विल बी प्लस बिफोर, ठीक है ना। तो और जहां रहा है रही है तो इजारम कर देना है, रहा है मैं जा रहा हूं आई एम गोइंग, राइट, मैं पढ़ रहा हूं आई एम रीडिंग, जहां पास्ट कंटिन्यूअस में आया जैसे था में आ गया, जैसे वह सो रहा था, जहां आया रहा था, रही थी, रहे थे, वैसे हम यूज कर लेंगे वाज वर प्लस बिफोर, ठीक है। तो याद कर रखना है कंटिन्यूअस में इज आर एम वाज वर शैल विल बी, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद हम क्या याद करेंगे, उसके बाद हम करेंगे परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस आपको पता है, यू नो दैट ये परफेक्ट टेंस तीनों में आते हैं, पास्ट में भी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में भी। गॉट इट? तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट, राइट, फ्यूचर परफेक्ट आता है, ठीक है। अब ये भी याद करने का तरीका है, एक तो सबसे पहले ये बात कर रहा है परफेक्ट की, परफेक्ट का मतलब क्या होता है जो कंप्लीटेड हो, राइट, जो काम एक्शन कंप्लीट हो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस, एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट में क्या आएगा, तब में इसमें आ जाएगा क्या हैज हैव प्लस वी थ्री, यहाँ पे आ जाएगा हैड प्लस वी थ्री, यहाँ पे हो जाएगा शैल विल हैव प्लस वी थ्री, हाँ हाँ थोड़ा सा इसको देखा जाए कैसे पास, अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसको सुनाइए हमको रिकॉर्ड, हाँ सुनाइए, हाँ हाँ मोबाइल